चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ आए हुए हैं जिसका नाम है जॉइंट डिसलोकेशन। सबसे पहले जान लेते हैं कि जॉइंट डिसलोकेशन क्या होता है। ए डिसलोकेशन इज सेपरेट टू बोन्स फ्रॉम दे मीट ए जॉइंट। A dislocated bone is longer it is normal position. A dislocation may also cause the ligament nerves damage. Dislocation may be associated with the periarticular fractures. इसमें क्या है, देखिए दो बोन्स के जैसे दो बोन्स हैं उनके बीच जॉइंट्स होता है, उसमें क्या सेपरेट हो जाती हैं, उस कारण से भी डिसलोकेशन हो जाते हैं। या फिर ये कोई ऐसी नॉर्मल बोन्स हैं जो कि क्या अपनी जगह से अलग हो जाती हैं, जो लिगामेंट्स नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डैमेज हो जाती है। दैट इज़ क्या कहता है, डिसलोकेशन। जैसे ये बात करें, ये देखिए ये नॉर्मल है, ये देखिए डिसलोकेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है जॉइंट डिसलोकेशन। क्या कहलाता है, डिसलोकेशन कहलाता है। हम एक जॉइंट की बात करें, subluxation is a incomplete partial dislocation. For example, the Neurosemiad elbow in the subluxation of the head of the radius in the elbow. जो elbow का जॉइंट होता है उसको क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डिसलोकेशन हो रही है, डिसलोकेशन हो रहा है पार्शियल। एग्जाम्पल के लिए कौन सा, नोसेमॉइड्स एल्बो वाला पॉइंट, ठीक है। इस तरह से उसके हेड क्या है, आउट हो रहा है, उस कंडीशन को कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये है उसका जो हेड है वो डिसलोकेशन हो रहा है, इस तरह से ये डिसलोकेटेड हो रहा है, यहाँ से इस तरह की कंडीशन बनती है, यहाँ से जो हमने अभी पीछे देखा था डायग्राम के अंदर, ठीक है ना। डिसलोकेशन के कॉज के बारे में जानेंगे, किन किन कारणों से डिसलोकेशन कॉज हो सकते हैं। डिसलोकेशन आर यूजली कॉज्ड बाय द सडन इम्पैक्ट ऑफ जॉइंट, यूजली फॉल, ब्लो एंड अदर ट्रोमा। ये ज़्यादातर किसके कारण से होता है, ब्लो, फॉल या कोई ट्रोमा की वजह से इस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, जो सडनली, कहाँ पर, सडनली, अचानक इस तरह की कंडीशन में होता है। तो क्या कहलाता है, डिसलोकेशन कहलाता है। और डिसलोकेशन में सिम्टम्स क्या दिखाई दे सकते हैं, देखिए हिस्ट्री ऑफ इंजरी वो तो होगा ही होगा, पेन महसूस होगा, स्वेलिंग होगी लिगामेंट्स और वहाँ के आसपास के एरिया में, डिफ़िकल्टी इन मूविंग होगी क्योंकि मूव नहीं कर पाएगा डिसलोकेशन की वजह से, नमनेस आ जाएगा क्योंकि वहाँ की जो नर्व्स हैं वो पैरासिथेसिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। वो सिम्टम थे, हम साइन की बात। विजुअल आउट ऑफ स्पेस, जो स्पेस है वो आउट दिखाई देगा, जो उसका जो स्पेस है वो एक तरह से वहाँ से आउट दिखाई देगा, जहाँ से स्पेस डिसकलर्ड हो जाएगा उस एरिया, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। मिसहैपन जॉइंट दिखाई देगा। इसके अलावा लिमिट जॉइंट मूवमेंट हो जाएगा, मूव लिमिट नहीं कर पाएगा, सॉलिड और विरस कलर हो जाएगा। इसके अलावा इंटेंसिटी पेनफुल होगा। इसके अलावा क्या होगा, उसका जो सेंसेशन है वो सेंसेशन डिस्टल टू जॉइंट के होगा, मतलब बहुत सेंसेशन कम हो जाएगा। पल्सेशन डाउन हो सकती है, कोल्ड एक्सट्रीमिटी हो सकती है लेफ्ट डिस्टल टू जॉइंट की तरफ, ठीक है ना, ये कंडीशन हो सकती है। अगर हम नोमेनक्लेचर ऑफ डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं, नेम ऑफ जॉइंट, जो जॉइंट्स है उसके नाम से हम डिसलोकेशन का नाम देते हैं। जैसे जो जॉइंट होता है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम प्रोवाइड करा देते हैं। या फिर डिस्टल फ्रेगमेंट, जिस फ्रेगमेंट से है उस हिसाब से, उसकी पोजीशन के हिसाब से हम लोग उसका नाम प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट है या फिर डिस्टल फ्रेगमेंट है, उससे रिलेटेड हम नाम देते हैं। या फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर के हिसाब से हम लोग उसको पर्टिकुलरली कर देते हैं। या ओपनड है तो भी ओपन के हिसाब से हम डिसलोकेशन है उसको हिसाब से हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं, उसका नाम प्रोवाइड कर देते हैं, उस हिसाब से उसको नाम दे देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सरे कराएंगे, रेडियोग्राफ कराएंगे, ठीक है ना। रेडियोग्राफ में देखेंगे कहाँ से किस तरह से डिसलोकेशन हुआ, जैसे इसमें दिखाया गया डिसलोकेशन, ठीक है। देखिए ये डिसलोकेशन दिखा गया है, इसका
सही है, ठीक है। उसके स्टैंडर्ड व्यूज को देख कर पूरा तरह पता लगा रहे हैं कि किस तरह का कंडीशन है। इसके लिए ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, रिड्यूस द डिसलोकेशन सून एज द पॉसिबल। डिसलोकेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। उस चेक द वेस्कुलर फंक्शन एक्टिविटीज, उसकी फंक्शन एक्टिविटी उसको चेक करेंगे। इसके साथ साथ टेक द रिडक्शन रेडियोग्राफ के द्वारा रिडक्ट कर देंगे, इसका इमोलाइज कर देंगे जॉइंट को। जैसे रिडक्शन टेक्निक में स्टार्ट आईवी कर देंगे, एक तो गिब्स एंडरसन दे देंगे, इसके बाद ट्रैक्शन फोर्स लगा देंगे, मैनिपुलेट करेंगे जॉइंट को, जिससे क्या है उसको सही हो सके। जैसे शोल्डर के जॉइंट की बात करें, जैसे इस तरह से सैंडेशन देके इस तरह से खींच के इसको वहाँ पर मैनिपुलेट करके प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है। हिप जॉइंट का इसी तरह से सेम, हिप जॉइंट को सैंडेशन देके क्या करें, रिलैक्सेशन खींच उसकी अपनी तरफ खींच के इस तरह से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जेंटली ये करेंगे। हम इसको पूरा मैनेजमेंट करेंगे, डिस्लोकेशन को लोकेटेड करके इसको पोजीशन को प्रोवाइड कराएंगे। और ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर हाजिर होंगे। किसी स्टूडेंट को कोई समस्या होती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।